तो यार सीधी सी बात है, वैल्यू पर मनी नहीं है। टेक्नो जैसे ब्रांड पे 40,000 रुपए खर्च करना, कोई पागल ही होगा कि 40,000 खर्च करेगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा बेहतर अल्टरनेटिव्स मौजूद है इसी प्राइस टैग के अंदर। तो कोई पागल ही होगा कि भाई इसी ब्रांड की तरफ चलेगा, यानी इसी ब्रांड का एक स्मार्टफोन खरीदेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हबीब और आप देख रहे हैं हबीब अल्ट्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत जल्द पाकिस्तान के ऑफलाइन मार्केट में टेक्नो अपना सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन यानी सबसे ज्यादा डिसेंट स्मार्टफोन टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर लॉन्च कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट में अभी भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन जो लोग ऑफलाइन मार्केट में डिवाइसेस बाय करते हैं ऑफलाइन मार्केट में अभी मौजूद नहीं है, ऑनलाइन मार्केट में अभी लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्री ऑर्डरिंग जारी है, जिसकी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो भाई मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके उसकी अनबॉक्सिंग भी दे सकते हैं। लेकिन अनबॉक्सिंग को देखकर आप ये फैसला हरगिज ना करें कि भाई मैंने यही डिवाइस लेना है, क्योंकि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। क्यों वैल्यू फॉर मनी नहीं है? एक नहीं हजारों रीजन है कि भाई ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की इसी तरह यानी मार्केट में इसी प्राइस टैग के अंदर बड़े बड़े और कमाल की ब्रांड्स के स्मार्टफोन मौजूद है, तो कोई पागल ही होगा कि भाई इसी ब्रांड की तरफ चलेगा। डिवाइस को ना कंसिडर करने की सबसे जो बड़ी वजह है वो है भाई पोको X3, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट के अंदर मौजूद है। वही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही कमाल का अल्टरनेटिव है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। ये जो डिवाइस है पाकिस्तान के अंदर जिन स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, एग्जैक्टली अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ जस्टिफाई करता है इसी प्राइस टैग को, यानी 39,999 में 40,000 बन जाते हैं। जो स्पेसिफिकेशन इस डिवाइस के अंदर है कमाल है, गजब की स्पेसिफिकेशन है। लेकिन ये जो ब्रांड है, जिस ब्रांड का डिवाइस है, एग्जैक्टली इसी ब्रांड के साथ ये वाली जो स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल भी 40,000 की नहीं है, यानी 40,000 को जस्टिफाई नहीं करती है। इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस को देखकर सिर्फ एक ही वजह हो सकता है जिसके लिए मतलब जिस काम के लिए आप इस डिवाइस को कंसिडर करेंगे, इस डिवाइस को आप ले लेंगे। वो जो रीजन है वो है भाई गेमिंग। एंड गेमिंग के लिए अगर आप ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। गेमिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले हमें मिल जाती है 6.9 इंच की डिस्प्ले है, जो कि बहुत बड़ी डिस्प्ले है। डे टू डे यूसेज की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी हमारी डे टू डे यूसेज के लिए नहीं है, क्योंकि जो डिस्प्ले हमें मिल जाती है बहुत बड़ी है, मतलब एक नॉर्मल स्मार्टफोन से बहुत बड़ी है। आप अगर इसको हाथ में रखेंगे ना, मतलब हाथ में पकड़ेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई मैंने एक सस्ता सा एक टैब ही हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली कोई टैब को अपने डे टू डे यूसेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि टैब एक ऐसा चीज होता है जो कि मतलब किसी खास कामों के लिए होता है। और गेमिंग के लिए आप क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि इस डिवाइस के अंदर जो चिपसेट है यानी मीडियाटेक का G90T चिपसेट, ये एक गेमिंग चिपसेट है। हो सकता है इसी चिपसेट को देखकर आप ये फैसला करें कि भाई मैंने ये डिवाइस लेना है, लेकिन इससे बेहतर अल्टरनेटिव स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट मौजूद है, जो कि पोको X3 के अंदर इस्तेमाल कर दिया गया है। वही अल्टरनेटिव है इस डिवाइस का, बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्वालिटी भी बहुत कमाल की है। यहाँ पे कैमरास जो है इन दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम है, यानी 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन MI की जो UI है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर मिलेगी टेक्नो कैमन 16 के मुकाबले में, यानी टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर के मुकाबले में। तो ऑफकोर्स कैमरा वाइज भी यहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन बेहतर होने वाला है। बाय द वे टेक्नो का जो रेंज है वो नॉर्मली मतलब टेक्नो की जो बेस्ट स्मार्टफोन होते हैं वो 30,000 से 35,000 है, जो कि अचानक से मतलब एकदम से वो अपनी प्राइस टैग से निकल गया और 40,000 पे चला गया। तो ऑफकोर्स कोई ट्रस्ट नहीं कर सकेगा इतना जल्द, क्योंकि ये वाली जो कंपनी है यानी जो ब्रांड है वो इतना मैच्योर नहीं है बाकी कंपनी के मुकाबले में, यानी बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में। पोको दुनिया का वाहिद डिवाइस है जिसमें स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट इस्तेमाल कर दिया गया है, बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट। टेक्नो कैमन 16 जो है ये भी गेमिंग स्मार्टफोन है, लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि आपको गेमिंग के दौरान मतलब पड़ जाए, आपको पैस करना पड़े, जैसा कि हीटिंग इश्यूज है। तो टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर में आपको हीटिंग की जो इश्यूज है वो पैस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो चिपसेट इस्तेमाल कर दिया गया है मीडियाटेक का Helio G90T चिपसेट है, जो कि गेमिंग चिपसेट है, लेकिन हीट जरूर प्रोड्यूस कर देता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको हीटिंग से प्रॉब्लम है तो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है, आप इसको कंसिडर नहीं कर सकती। और हीट लाजमी से प्रोवाइड पैदा करता है, क्योंकि इससे पहले MI की भी कुछ स्मार्टफोन के अंदर था ये वाला चिपसेट, और साथ ही साथ Realme 6 सीरीज में भी आई थिंक यही चिपसेट मौजूद था। तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा हीट पैदा होता था, काफी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हीट पैदा कर देता है। यहाँ पे हीटिंग इश्यूज जो पोको X3 है बहुत आपको कम मिलेगी। स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट है, बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। अब बैटरीज की अगर मैं बात करूँ तो राउंड अबाउट 5,000 के लगभग दोनों डिवाइसेस के अंदर बैटरीज है, बहुत मतलब बैटरी वाइज दोनों डिवाइसेस अच्छे हैं। अब प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टेक्नो कैमन 16 में पूरी प्लास्टिक बॉडी मिल जाएगी। यहाँ पे कोई कॉर्नी गोरेला ग्लास पाइप की या गोरेला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि आपको मिल जाएगी पोको X3 में कॉर्नी गोरेला ग्लास पाइप की प्रोटेक्शन। इस डिवाइस के अंदर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, जबकि पोको X3 के अंदर आपको मिल जाएगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश वाली डिस्प्ले। यही एक ही
रीज़न है कि हो सकता है कि आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए ले लेकिन ऑफ कोर्स गेमिंग के लिए भी ये स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। और स्पेशली पोको X3 में बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसी वक्त यानी इसी महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर इसी प्राइस टैग के अंदर सबसे ज्यादा जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो पोको X3 है, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ। इससे पहले पोको ने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया था पोको F2 Pro कंप्लीटली ओवर प्राइस था। लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि पोको X3 इसी एग्रेसिव प्राइस के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाएगा, लेकिन पोको ने कमाल कर दिया और यहाँ पे अप्रिशिएट करना भी बनता है। तो यार सीधी सी बात है, टेक्नो जैसे ब्रांड पे 35,000 से ज्यादा पैसे खर्च करना भाई पागलपन है। 35,000 से आगे मत जाइएगा इसी ब्रांड पे। और इनफिनिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनफिनिक्स के साथ भी यही रूल्स है, यानी इनफिनिक्स के लिए भी यही रूल्स है, 35,000 से आप आगे मत जाइएगा। इनफिनिक्स का भी एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था इनफिनिक्स Zero 8, जिनकी स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली इसी तरह ही है, डिस्प्ले वगैरह, रैम, मेमोरी, मतलब चिपसेट, तमाम चीजें सेम है। वो भी आप बिल्कुल ना खरीदिएगा, क्योंकि वो भी फुली मैच्योर कंपनी नहीं है, यानी फुली मैच्योर ब्रांड नहीं है। बाकी बहुत अच्छे ब्रांड्स है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली Redmi Note 9S की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी प्राइस कट लग गई है, 1000 की प्राइस कट लग गई है उस डिवाइस को। वो भी अगर आप लेना चाहेंगे ना तो वो भी एक बेस्ट स्मार्टफोन है इसी प्राइस टैग के अंदर। ओप्पो का Reno 2F है जो कि 41,000 के राउंड अबाउट में जाएगा, वो भी जबरदस्त स्मार्टफोन है इसी प्राइस टैग के अंदर। तो मैं आपको मशवरा दे दूंगा कि भाई कभी भी आप इसी ब्रांड की तरफ ना चले, इसी प्राइस, स्पेशली इसी प्राइस टैग के अंदर। बाकी जो एंट्री लेवल के स्मार्टफोन वो अच्छे हैं, मतलब एग्रेसिव प्राइस के साथ वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो गई थी, जो कि अच्छी सी स्मार्टफोन है। वो अगर आप लेना चाहेंगे तो ऑफकोर्स वो डिवाइसेस अच्छी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी बेहतर टॉपिक के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।